कि आपसे ये पूछना था कि हजूर नबी रहमत बरोज़ क़यामत हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। अयान, अब तो रमज़ान शरीफ भी शुरू हो गया, अब तो नमाज़ें शुरू कर दो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बड़ा भाई हाफ़िज़ कुरान है और तुम्हारा बाप आलिम दीन है तो इससे तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी? नहीं, तुम्हें अपने अमाल का हिसाब खुद देना पड़ेगा। तुम्हें एहसास दिलाने के लिए मैं एक हदीस का खुलासा बताता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, अपने आप को आग से बचाओ, वरना खुदा के मुकाबले में मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। मुआज़ भाई, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कहाँ से सुनी है ये हदीस आपने? बस भाई आप, ये हदीस मैंने किसी से सुनी नहीं है, मैंने खुद पढ़ी है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। क्या मतलब, हजूर बरोज़ क़यामत किसी के काम नहीं आएंगे? आपको हुआ क्या बास भाई? मैंने तो बुखारी मुस्लिम की हदीस बयान की है। या तो आप इस हदीस का इनकार कर दें या मुझे इसका मतलब समझा दें। अच्छा, वाकई बुखारी मुस्लिम की हदीस है? मुआज़ भाई, आपने तो मुझे परेशान कर दिया है। हमें तो मौलवियों ने कुछ और ही कहा हुआ है। जी जी मालूम है मुझे, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कुरान और हदीस खुद से पढ़ना चाहिए ताकि हकीकत आश्कार हो। मुआज़ भाई, ये सारी बातें आप हमारे इलामा साहब के सामने कर सकते हैं जो जुम्मे पे हमें बयान देते हैं? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हक बयान करने में किसी से डरता नहीं हूँ। जिसके सामने कहोगे उसके सामने बात करूँगा। चलो आओ चलते हैं। राहिल भाई, आपको पता है कुरान पाक की तफसीर और हदीस की तफसीर खुद से नहीं करनी चाहिए। बंदा गलत गलत मफाहिम उसके आजकल ना बयान कर देता है, तो इससे बचना चाहिए। किसी आलिम दीन की मौजूदगी में मैं तो कहता हूँ पढ़ना चाहिए। जी जी दानिश भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कई वीडियोस देखने को मिली कि सोशल मीडिया पर अक्सर अहादीस मुबारका का गलत इस्तेदलाल लिया जाता है। इलामा साहब, बुरा ना मनाए तो आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी अब्बास भाई पूछे, खैरियत तो है ना? जी, आपसे ये पूछना था कि हजूर नबी रहमत बरोज़ क़यामत हमारी कोई मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको किसने कहा कि नहीं करेंगे? तो फिर क्या आप उस हदीस का इनकार करेंगे जिसमें हुजूर ने फरमाया कि बेटी फातिमा, अपने आप को आग से बचाओ, वरना बरोज़ क़यामत मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा? जी भाई, थोड़ा ठंडे हो जाए, बता देता हूँ। लेकिन जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि ये नुकसान होता है कि जब बंदा उलमा की सोहबत में रह के कुरान और हदीस की तालीमात हासिल नहीं करता, फिर वो अपनी तरफ से मतलब निकालता है, अपनी मर्जी के मतलब निकालता है। प्यारे भाई, आपने हदीस पाक जो बयान की है, बिल्कुल इस मफहूम की हदीस पाक है तो सही, लेकिन आपने इसका पस मंजर जानने की नहीं कोशिश की कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये किस वक्त फरमाया था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबश्शिर हैं, यानी खुशखबरियाँ देने वाले हैं, इसी तरह हुजूर का एक नाम नज़ीर भी है, यानी डर सुनाने वाले। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने करीबी रिश्तेदारों, अपने कबीले के लोगों को जमा करके अल्लाह का डर सुनाया। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ मनसबी था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको पूरा किया है। मुहद्दिसीन ने इस रिवायत के बारे में फरमाया है कि ये हदीस पाक का मतलब ये है कि अगर कोई हुजूर के ख़ानदान वालों में से ईमान नहीं लेके आता तो अब वो बेईमान रहता है, अब हुजूर अलैहिस्सलाम उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। वगरना एक नहीं कसीर रिवायात इस बात के ऊपर शाहिद हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान की तो क्या, पूरी उम्मत की बिगड़ी बनाएंगे, पूरी उम्मत की मदद फरमाएंगे। मौजमुल औसत की हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सब के ससुराली और नस्बी रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे ससुराली और नस्बी रिश्तों के। क़यामत के दिन वो बाकी रहेंगे। आप नस्ब की बात कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम तो ससुराल वालों के बारे फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन मेरे ससुराली रिश्ते भी कायम रहेंगे। इसी तरह मजमू ज़वाइद की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब लोगों को इकट्ठा किया। हुजूर मिंबर के ऊपर जलवागर हुए और वहाँ खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि क्या हाल है उन लोगों का जो ये गुमान करते हैं कि क़यामत के दिन मेरी कराबत काम ना आएगी, क़यामत के दिन सब के रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे, सब की रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी सिवाय मेरे रिश्तेदारी की, कि जो जिस तरह दुनिया के अंदर ये जुड़ी हुई है क़यामत के दिन भी जुड़ी रहेगी। तो इन अहादीस का क्या करेंगे? ये हदीस तो बताती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कराबतदारों को नफ़ा पहुँचाएंगे। मुझे बताइए क्या सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के कराबतदारों में नहीं है? यकीनन है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो आपने बयान की मफ़हूमन
تو اس کا مطلب اور مفہوم وہی ہے جو محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ ان کے لیے تھا کہ جو حضور کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ مانے، حضور کی رسالت کو نہ مانے، وگرنہ جو ایمان لے کے آ گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ساری امت کی بگڑی بنائیں گے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کی بھی بگڑی بنائیں گے۔ اور بھائی جان آپ نے کیا وہ حدیث نہیں سنی ہوئی جب ساری امتیں اکٹھی ہو کر حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری مدد کریں، آج تو اللہ تعالیٰ بہت غضب فرما رہا ہے، تب وہ کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری۔ پھر سب انبیاء کے پاس ہو جائیں گے باری باری، سب کا یہی جواب ہوگا اذهبوا الی غیری، لیکن حضرت عیسیٰ ان تمام امتوں کو اکٹھا کر کر کہاں لے کر جائیں گے؟ در مصطفیٰ پر لے کر جائیں گے، اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف ہوگا انا لاہا، ہاں ہاں آج میری ہی چلنی۔ اور بھائی جان میری جانکاری کے مطابق آپ حافظ قرآن بھی ہیں، تو حافظ قرآن کے متعلق حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ علامہ صاحب، آپ لوگوں کی باتیں سننے کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم جو آیات اور احادیث پڑھتے ہیں اس کا پس منظر جاننا بھی ضروری ہے، ورنہ بات گمراہی کی طرف بھی جا سکتی ہے۔